अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या वाकई अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट अब मुस्लिम दुनिया में आने वाला है? मुस्लिम दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जो कि अमेरिकी F-35 के लिए कोशिशें कर रहा था और अब लगता यह है कि वो कामयाब होने वाली हैं? जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ से कौन सी बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है, आज की वीडियो में ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अब जो फ़लस्तीन वाला मामला है वो जोर पकड़ चुका है। दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक ने इसराइल के खिलाफ एक तरह से ऐलानी जंग कर दिया है, इसराइल को जो है वो मुस्तरद कर दिया है और फ़लस्तीन को बतौर एक रियासत तस्लीम कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ साथ जो आज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हुआ वो भी आपके सामने रखेंगे और एक ऐसा मामला हुआ कि जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसराइल ने एक साइबर अटैक किया है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और वहाँ पर जो लोग तकारीर कर रहे थे और मुमकिना तौर पे इसराइल के ख़िलाफ़ तकारीर कर रहे थे, उनके माइक्स बंद कर दिए गए हैं। और ये आज से पहले जो है वो आपको शायद कभी भी नज़ीर इसकी ना मिले कि ऐसा होता भी है क्या, इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ऐसा हो जाता है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अब इटली के अंदर 80 से ज़ायद शहर जो है वो मफलूज हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर हो रहा है एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर एहतजाज है इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में, क्योंकि इटली वो मुल्क है यूरोप के अंदर से जो कि अभी भी इसराइल की जो जारहियत है उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। हालांकि यूके बोल चुका, कनाडा बोल चुका, मैक्सिको ने इसराइल को मुस्तरद कर दिया, लेकिन इटली नहीं कर रहा है। तो अब उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि चाइना ने किस तरह से अब अपने J-35 का इस्तेमाल करते हुए आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड जो कि अमेरिका भी अभी तक कायम नहीं कर सका है। उस हवाले से कोई भी जो पेशरफ्त है वो नहीं हो सकी है जो कि चाइना ने कर दिखाया है। फ़ज़ा के बाद अब समुद्रों के अंदर भी चाइना अपना जो राज है या अजारादारी जो है वो कायम करने जा रहा है। ये कौन सी बड़ी खबर जो है वो सामने आ चुकी है, आज की वीडियो में ये सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट जो कि हमारे हमसायों से सामने आई है वो भी आपके सामने रख देते हैं। और वो कुछ यूँ है कि अमेरिका ने धमकी लगाई थी, आपको पता होगा, अफगानिस्तान को कि भाई अगर आप लोगों ने हमें बगराम एयरबेस ना दी तो फिर आप लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। तो अब क्या हुआ है, अब ट्रंप की धमकी के बिल्कुल ही एक दिन के बाद आप कह लीजिए अमेरिकी ड्रोन्स अफगानिस्तान पहुंच गए हैं और तालिबान के वजीर तालीम हबीबुल्लाह आगा ने कहा है कि अमेरिकी ड्रोन अब भी अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में परवास कर रहे हैं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद अब भी कब्जे में हैं और उन्होंने बताया कि रात के वक्त अमेरिकी ड्रोन्स जो हैं वो आसमान पर गश्त करते हैं और तालिबान के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि उन्हें देख सकें या वापस मोड़ सकें। वज़ीर तालीम ने कहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरक्की ने अफगानिस्तान को मजीद कमज़ोर कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दिनों में बार बार कहा कि वो बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। अगर आप लोग वापस नहीं करोगे तो आप लोगों के साथ ये हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठ रहा है, क्या जो ट्रंप है उसने ये प्लानिंग शुरू कर दी है कि जिस तरह से ईरान के अंदर उन्होंने बमबारी की, क्या अब अफगानिस्तान के अंदर भी होने वाली है? क्योंकि ये ड्रोन्स का वहाँ पर गर्दिश करना, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर निगरानी की जा रही है, वहाँ से इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जो है वो कलेक्ट की जा रही है। तो हो सकता है कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो अमेरिका की जानिब से देखने को मिले। आल्दो मैं समझता हूँ कि ऐसा अमेरिका नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका है और अमेरिका के ऊपर इस वक्त जो हुकूमत करने वाला है उसका सनकी दिमाग है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसके बारे में आप लोग कभी कुछ हतमी राय नहीं दे सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, ये आप लोग नहीं बता सकते। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दीगर खबरों की जानिब जो कि हैं अमेरिका से ही। और अमेरिका न्यूयॉर्क में आपको पता है कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का एक इजलास जारी है जिसके अंदर दुनिया भर से जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो आए हुए हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ वो और नुमाइंदगी करते हुए फिर उनके हिस्से में ये जो क्रेडिट है वो भी आया कि वो अमरीकी सदर से मिलने वाले हैं और ये उनकी पहली मुलाकात होगी अमरीकी सदर से। लेकिन ये एक ऐसे वक्त में होने वाली है जब उनकी बर्थडे भी है और उनकी सालगिरह के मौका के ऊपर सहाफ़ी बताते हैं 23 सितंबर चूंकि उनकी सालगिरह है तो तब ये मुलाकात हो रही है और हो सकता है कि मिलकर सेलिब्रेट करें। और उसके बाद मुझे ये लगता है कि सऊदी अरब के हवाले से जो अमरीकी सदर हैं वो पूछेंगे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे कि भाई ये क्या कर दिया है तुमने। सऊदी अरब जो कि पहले हमारा पार्टनर था, हम लोग उसको अपना सौदा बेचा करते थे, उसके साथ सरमायाकारी किया करते थे, अब तुम उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। तुम लोगों ने
तो मुझे चैलेंज कर दिया है। ये अमेरिका हो सकता है कि पाकिस्तान से कहे, क्योंकि ये हुआ है और सऊदी अरब ने शायद इतनी जल्दबाजी में जो ये डील की है, मुआहिदा किया है, वो किया भी इसीलिए है कि अब ही चूंकि उनको पता हो पसे पर्दा क्या चल रहा है। हु नोस, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरब गए, सऊदी अरब के बाद यूके और यूके के बाद यूएसए। शायद इन सबको पता हो कि अभी हम लोग मुआहिदा कर लेते हैं, अगर अभी ना किया तो आगे जाके यूएस के अंदर जब ये अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होने वाला है तो पाकिस्तान की मुलाकात होगी तो अमेरिका से प्रेशर आ जाएगा। अभी हम लोग पसे पर्दा खुफिया तौर पे कर लेते हैं, कोई खबर बाहर नहीं आने देते और ये मुलाकात करके इसके अंदर एकदम से ये जो एटम बम है पूरी दुनिया के ऊपर फोड़ देंगे। उसके बाद अमेरिका जो भी कहता रहे उसका प्रेशर हम लोग हैंडल करते रहेंगे। अब अमेरिका चाह कर भी क्या करेगा, अमेरिका पाकिस्तान को रोक नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान कहेगा भाई देखो अब तो हमने कर लिया, अब जो होना था वो हो गया, अब बताओ क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन का जो इस्तेमाल है वो किया गया है और अब लगता ये है कि जो पाकिस्तान है वो वहाँ पर भी अपने झंडे जो है वो तो गाड़ ही रहा है और हमारा जो हमसाया है भारत वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पर एक तरफ अमरीकी सदर हमसे मुलाकात कर रहे हैं, दीगर जो 7 इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, वहीं पर भारत कहीं नहीं है। इवन के अमरीकी सदर ने भारत आना था, उन्होंने वो भी दौरा कैंसिल कर दिया। तो अब भारत खारजा महाज के ऊपर दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसी हमारी इस वक्त क्रिकेट की हालत हुई पड़ी है वैसी ही इनकी खारजा महाज के ऊपर हालत पतली हुई पड़ी है, टाइट हुई पड़ी है। इनको दूर दूर तक जो है वो कोई देख नहीं पा रहा कि आखिर ये हैं तो हैं कहाँ पे, इनका अपना जो नैरेटिव है वो है तो है कहाँ पे। इसलिए शायद ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी हमसे मार खा चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ अगर हम लोग मजीद बात करें तो ये मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि अब चूंकि तुर्की इस्लामी दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, एक ताकतवर मुल्क है, उसकी अमरीकी सदर के साथ मुलाकात हो रही है तो उसके अंदर से भी कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। और वो बड़ी खबर ये हो सकती है कि F-35 मुस्लिम दुनिया के हवाले कर दिया जाए। मुस्लिम दुनिया के हवाले किस तरह से कर दिया जाए, चूँकि तुर्की जो है वो F-35 के हवाले से डील पहले ही कर चुका था अमरीका के साथ और उसके पुर्जे जो है अपने मुल्क के अंदर तैयार करा था ताकि उसकी जो कीमत है उसको कम किया जाए, उसकी लागत को कम किया जाए। और 12 के करीब या कुछ कंपनीज जो थी तुर्की की वो इसके ऊपर काम कर रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर तुर्की ने S-400 खरीद लिया रशिया से और जब वो खरीद लिया तो फिर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, उसने सैंक्शंस लगा दी और उन तमाम तर तुर्की की कंपनियों पे असला साज जो कंपनियां हैं जिसके अंदर टर्किश एविएशन इंडस्ट्री भी है जो कि इस वक्त कान फाइटर जेट तैयार कर रही है वो भी शामिल थी, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। जब ये पाबंदी लगी तो फिर तुर्की ने सोचा कि भाई अब तो हम लोग अपना कान फाइटर जेट जो है वो तैयार करते हैं और उसके ऊपर उन्होंने तेज़ी से काम शुरू कर दिया। जब ये काम शुरू किया गया तो अब ये मुलाकात जो हो रही है तो इसके अंदर फिर तुर्की दोबारा से हो सकता है कि ये मुद्दा उठाए कि अमरीकी सदर हमारे साथ S-400 वाला जो तनाज़ा है उसको सॉर्ट आउट कर लें और उसके बाद जो हमारा F-35 है वो हमें दे दें। 40 F-35 जो है वो मुस्लिम दुनिया के पास आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम दुनिया के पास कोई भी अमरीकी जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो नहीं मौजूद है। 5th मुस्लिम दुनिया के पास क्या कहते हैं 5th तो है ही नहीं है। अमेरिका का क्या कहते हैं, कोई 5th जनरेशन नहीं है। अब पाकिस्तान जो है वो काम कर रहा है PFX के ऊपर, तुर्की काम कर रहा है लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुए, आप यूँ नहीं कह सकते हैं। तो ये एक बड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ अगर हम लोग मज़ीद बात करें तो फ्रांस ने जो अक़वाम मुत्तहिदा है वहाँ से एक ख़िताब किया और वहाँ पे उसने एलानिया तौर पे जो फ़लस्तीन है उसको तस्लीम किया है, बतौर एक रियासत तस्लीम किया है। और उसी के साथ जो मोनाको है उसने भी फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया, बाज़ाब्ता तौर पे तस्लीम कर लिया। और ये तारीख़ साज लम्हा था, तारीख़ी लम्हा जो है वो पेश आया है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जब दीगर ममालिक ने तकरीर करना चाहिए जिसके अंदर तुर्की भी शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है, इनके जो सरबराहान मुमलिकत ने तकरीर करना चाहिए तो उनके माइक्स बंद रहे, थ्रू आउट तकरीर के माइक्स जो हैं वो बंद रहे। क्या आपने कभी सुना है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपके जो नुमाइंदा है उसने आप पूरी कौम का, इतने करोड़ों लोगों का जो नैरेटिव है वो बयान करना है, उनका मुद्दा उठाना है, वहाँ पर माइक बंद हो जाए, वो मुद्दा ही बयान ना किया जा सके? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? नहीं ना। तो आपको यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये कहाँ से क्या कुछ कर सकती है, इस बात का अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर ही होता है कि पार्लियामेंट के अंदर कैमरे लग गए, यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हो गई, वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हो गई, लेकिन अक़वाम
मुत्तहिदा भी इस सबसे पाक नहीं है, इस सबसे महफूज नहीं है। इस बात का अंदाज़ा आपको इससे हो जाना चाहिए। दोस्तों फिर इसके अलावा जो अंदोरा है, बेल्जियम है, लक्समबर्ग है और सैन मैरिनो है, वो भी जल्द फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले हैं। इससे पहले जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने तस्लीम कर लिया और ये इजराइल के मुंह पे एक जन्नाटेदार तमाचा रसीद किया है इन तमाम तर ममालिक ने, जिसके अंदर 140 से ज़ायद ममालिक ऑलरेडी तस्लीम कर चुके हैं, अब ये भी कर रहे हैं। तो इसके बाद इटली दोस्तों, वहाँ पर इस वक्त 80 से ज़ायद जो शहर हैं वो मफलूज हो चुके हैं। वहाँ पर एहतजाजी जो मुजाहिरे हैं वो फैल चुके हैं और आप यूँ कह लीजिए कि जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है और मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। हड़ताल के बाद ट्रेनें, बसें, बंदरगाहें और स्कूल बंद हो गए हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त बंद की जाए। इटली चूँकि अटल है अपने इस बयान के ऊपर कि हम लोग इसराइल के साथ खड़े होंगे, इसराइल जो मर्ज़ी करता रहे, जारहियत करे, हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। और उसके बाद ये खबर भी सामने आ रही है कि सिसिली जो कि इटली के आसपास ही है, वहाँ पर जब ये फ्लोटेला एक जो काफ़िला जा रहा है वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर उनके ऊपर दोबारा से ड्रोन्स ने निगरानी की है। उनकी निगरानी मुसलसल हो रही है, जिससे खौफ व हरास जो है फैलाया जा रहा है और हो सकता है कि उनको निशाना बनाया जा सके। तो मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त बंद की जाए, इसराइल पर पाबंदी आयद की जाए, इसराइल के साथ सियासी, माशी और तालीमी ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। तो अब ये तमाम तर ममालिक जो हैं, ममालिक के नुमाइंदगान बेशक ना करें, बेशक वो इसराइली लॉबी के कब्ज़े के अंदर हों, लेकिन उनके जो अवाम हैं उनके अंदर तो दिल धड़कते हैं ना, क्या उनके अंदर तो इंसानियत जो है वो ज़िंदा है अभी। तो वो फिर मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप लोग ये कदम उठाओ और यही वाहिद रास्ता है अपने जो लीडरान हैं, हुक्मरान हैं, उनको इस बात पर मजबूर करने का कि इस इजराइल को आज लगाम डाल लो, नहीं तो ये तमाम तर हीट जो है कल को आपके ऊपर भी आ सकती है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।